हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.4 का ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है बताइए कथन सत्य है या फिर असत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है और कौन सा असत्य है। देखिए, हम तो सत्य असत्य तो बता देंगे, बट आपको जो कारण बताएंगे वो याद रखिएगा, ठीक है। कारण हम जो है वो बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। कहता है सभी आयत वर्ग होते हैं, ध्यान से चाहे वो सुनना है। कहता है सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य। सभी आयत वर्ग होता है, तो देखिए क्यों नहीं होता है। आयत का सभी कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, पर कारण में लिखिएगा। कहता है सभी आयत वर्ग होते हैं, ये सभी आयत वर्ग जो है वो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? आयत का सभी कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग का भी जो है वो सभी कोण 90 डिग्री होता है, पर आयत का जो है वो आमने सामने की भुजा बराबर होता है, वर्ग का जो है वो सब भुजा जो है वो बराबर होता है। समझिए ना, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, तो एक आयत है और ये हमारा क्या है, तो एक वर्ग है। वर्ग का ये भुजा ये भुजा ये भुजा, हर एक भुजा जो है वह बराबर होता है, और आयत का ये भुजा बराबर होता है, ये भुजा जो है वह बराबर होता है। समझे? आयत का ये भुजा बराबर, ये आमने सामने भुजा जो है वो हमारा बराबर होता है। वर्ग का हमारा हर एक भुजा की लंबाई जो है वो क्या होता है, तो बराबर होता है। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये कहता है सभी आयत जो है वो वर्ग होता है। अब देखिए ये जो है वो आयत वर्ग कैसे हो जाएगा, है कि ना? इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। ये लिख दीजिएगा, यहाँ पे सत्य लिख दीजिएगा। और कारण में जो है वो समझिए, ये जो है वो समचतुर्भुज की विपरीत भुजाएं जो है वो क्या होती हैं, तो समांतर होती हैं। इसीलिए जो है वो सभी समचतुर्भुज क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? अब देखिए सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ये भी हमारा कथन सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये जो है वह वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, और जो है वह सभी कोण जो है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। समझिए? इसीलिए जो है वो हमारा सभी वर्ग जो है वो हमारा समचतुर्भुज भी हो जाएगा और ये आयत भी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। इसमें जो है वो कहता है सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक वर्ग समान, ये जो है प्रत्येक वर्ग जो है वह समांतर चतुर्भुज होता है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। अब देखिए सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा असत्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो सर ये हमारा असत्य हो जाएगा। सभी हमारा जो है वह पतंगे समांतर चतुर्भुज होती है, तो ये हमारा नहीं होता है। पतंग में केवल 2 सन्निकटतम भुजाएं जो है वह होती है। क्लियर? अब देखिए कहता है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो सभी समचतुर्भुज पतंग बिल्कुल होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। कहता है किसी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में कम से कम एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये भी जो है वो हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर समझिए पहले। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं जो है वह बराबर लंबाई की हो। जब वो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होगा, तो वो हमारा कौन सा चतुर्भुज होगा। क्लियर? और 4 समकोण हो, तो देखिए बुआ जब जो है वह 4 यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर लिखिएगा। ए नंबर में चारों भुजाएं बराबर लंबाई को हो, तो देखिए वर्ग का ही जो है ना हमारा चारों भुजा क्या होता है, ये भी भुजा ये भुजा ये भुजा सब भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पे वर्ग जो है वो लिख दीजिएगा। और समचतुर्भुज समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है। बी में चारों कोण समकोण हो, तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा और ये आयत हो जाएगा। ये कैसा ऐसा जो है वो क्यों होता है, तो देखिए वर्ग का ये भुजा भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और आयत का भी हर एक भुजा हमारा 90 डिग्री होता है, हर एक कोण 90 डिग्री होता है। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर कहता है बताइए कैसे एक वर्ग जो है वह एक चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समचतुर्भुज होगा, एक आयत होगा। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वह
वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको लिखिएगा। हमें बताना एक चतुर्भुज कैसे जो है वो एक वर्ग होगा, कारण के साथ बताना है। तो देखिए वर्ग में जो है वो चाहिए जो है वो हमारा एक चतुर्भुज जो है वो ये वर्ग जो है वो कैसे एक चतुर्भुज होगा ये हमें बताना है। तो वर्ग में जो है वो 4 भुजाएं होता है और 4 कोण जो है वो होता है। तो जब 4 को भुजा 4 को कोण होगा तो हमारा क्या होगा, तो वह एक चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि वर्ग में 4 भुजाएं, वर्ग में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। वर्ग में 4 गो भुजा और 4 गो कोण होता है, इसीलिए यह एक चतुर्भुज है। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एक चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए बुआ एक जो है वो हमें समांतर चतुर्भुज को, एक वर्ग जो है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है ये हमें बताना है। क्लियर। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि वर्ग की जो है वो विपरीत भुजाएं और विपरीत भुजाएं जो है वो क्या होती हैं, तो बराबर होती है और समांतर भी होती है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि वर्ग की विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। वर्ग की विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इसीलिए यह समांतर चतुर्भुज है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये दूसरा नंबर है। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर, एक सम चतुर्भुज। हमें जो है वो वर्ग को एक सम चतुर्भुज दिखाना है। तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, इसीलिए हमारा सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए यह सम चतुर्भुज है। आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर, एक आयत है। तो एक जो है वो आयत है, वर्ग में जो है वो सभी कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, तो इसीलिए ये जो है वो क्या होगा, आयत हो जाएगा। तो लिख दिया चूंकि वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री हैं, वर्ग में जो है वो सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, लिख दीजिए होते हैं, इसीलिए यह आयत है और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ये हमारा 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण जो है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो और ये बराबर हो। उस चतुर्भुज का जो है वह नाम जो है वो बताना है, जो एक दूसरे को समद्विभाजित करना है। तो जिसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो हमारा चतुर्भुज कौन-कौन सा हो जाएगा। पहला में जो है वो हल जो है वो लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा पहला में। कहता है उस चतुर्भुज के नाम बताना है जिसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा और आयत, आयत के विकर्ण एक दूसरे क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज तथा आयत हो जाएगा। क्लियर।
ये हमारा पहला नंबर है। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, एक दूसरे पर लमसम द्विभाजक होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक जो है वह हमारा एक दूसरे पे जो है वह लमसम द्विभाजक होता है, तो हमारा एक आयत हो जाएगा और एक जो है वह वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, तो नहीं, ये जो है वो हमारा बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होता है हमारा, किसका बराबर होता है, जो समचतुर्भुज और वर्ग का विकर्ण जो है वह बराबर भी होता है, समझे ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा बुआ, तो ये हमारा हो गया ना। अब जो है वो दूसरा हम कहता है एक दूसरे पे लमसम द्विभाजक हो, तो ये हमारा जो है वह हो जाएगा समचतुर्भुज तथा वर्ग हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका 3 नंबर में जो है वो बराबर हो, तो बराबर हो तो वो हमारा क्या होगा, तो एक आयत हो जाएगा और एक वर्ग हो जाएगा, समझे। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। एक आयत जो है वो उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज का जो है वह डिफिनीशन होता है जिसके दोनों विकर्ण उसके आंतरिक भाग में स्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं, उत्तल चतुर्भुज का, उत्तल चतुर्भुज का हम डिफिनीशन लिख देते हैं। इनका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है, उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके दोनों विकर्ण उसके आंतरिक भाग में स्थित हो। हम क्या बोले, उत्तल चतुर्भुज हम उस चतुर्भुज को कहेंगे जिनका जो है वह दोनों विकर्ण आंतरिक भाग में यानी कि अंदर में जो है अंदर में स्थित हो। तो देखिए आयत, ये हमारा क्या है, आयत है। आयत का जो है वो ये विकर्ण हुआ और ये भी हमारा विकर्ण हुआ, ये इनका दोनों विकर्ण जो है वो क्या है, अंदर की ओर हमारा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि आयत के दोनों विकर्ण उसके अंदर होते हैं, इसीलिए आयत हमारा क्या है, तो एक उत्तल चतुर्भुज है। इसीलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 6 नंबर, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O जो है वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। तो बताइए बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है। देखिए ये जो है वो कहता है AC का जो है वो मध्य बिंदु हमारा O है और BD का मध्य बिंदु O है, ठीक है। और ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये जो है वो हमारा ABC ये हमारा क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। और कहता है बताइए कैसे ABC समान दूरी पे ये जो है वो हमारा बिंदु O जो है वो, देखिए ये O बिंदु जो है ना, ये A से कैसे समान दूरी पे है और B से भी और ये C से, अर्थात AO OC और BO ये जो है वो समान दूरी पे कैसे है ये हमें दिखाना है, समझे। अब देखिए बुआ, अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या यानी कि यहाँ पे देखिए बिंदुओं को चिन्हित आंतरिक भुजाओं की सहायता से जो है वह सहायता के लिए जो है वो खींच, ये जो है वो मिला गया है ना, ताकि ये जो है वो बनाने में आसानी हो। यहाँ पे हल दे दीजिए और देखिए बुआ ये जो AD भुजा जो है वो क्या है, ये हमारा BC के समांतर है और AB भुजा भी जो है वो क्या है, तो ये DC के समांतर है। अब देखिए बुआ
ये इनका जो है वो मध्य बिंदु है, ओ जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो कहता है समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। तो देखिए ये जो है वो AC का ये हमारा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होगा तो ये भुजा इनके बराबर और ये भुजा हमारा इनके बराबर होगा, समझे। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे AD हमारा जो है वो समांतर है BC के, तथा ये जो है वो AB समांतर है DC के। हमारा AB जो है वो DC के समांतर है। कोण B इज इक्वल टू हमारा कोण D हो जाएगा। ये जो है वो कोण B जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए ये भी तो एक हमारा समकोण त्रिभुज ही बन रहा है ना। यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर, इसीलिए ये कोण B बराबर D हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा ABCD एक हमारा क्या है, तो देखिए जब ये भुजा ये इनके बराबर, ये भुजा इनके बराबर, ये कोण इनके बराबर हो जाएगा, तो हम जो कह सकते हैं कि ABCD हमारा क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है। तो देयरफॉर ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD हमारा क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। लिख दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जब एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो हम जो है वो कह सकते हैं AC का मध्य बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। AC का मध्य बिंदु हमारा O हो जाएगा। यहाँ पे लीजिएगा देयरफॉर ये AC के मध्य में O बिंदु है। जब AC के मध्य बिंदु में O है, ये हम जो दिखा दिए, ये BO ये जो है वो हमारा BD के भी मध्य बिंदु O हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब AC का मध्य बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा प्रश्न नंबर 3.4 भी खत्म हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली 4.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।